तो भैया नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक डाइपोल के आसपास कहां कहां पर कितनी कितनी होती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि दो केस हैं। कितने केस हैं? दो केस। बहुत ध्यान से सुनो कि जैसे कि एक डाइपोल है, क्या है? डाइपोल। ये रहा हमारा डाइपोल। तो इस डाइपोल में एक होती है ये वाली लाइन, जिस लाइन पर इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा है, जिस लाइन पर इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा है, उसी लाइन के अलोंग किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी? तो इसको हम क्या कहते हैं? एक्सियल लाइन। क्या कहते हैं इसको? एक्सियल लाइन। क्या कहते हैं इसको? एक्सियल लाइन। और एक लाइन होती है, और इसका नाम एक और है, एंड ऑन पोजीशन। मतलब अगर यहां पे कोई पॉइंट आप देखोगे ना, तो उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे कि ये पोजीशन कौन सी है? एंड ऑन पोजीशन। क्या बोलते हैं इसको? एंड ऑन पोजीशन। बोलो 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 बोलो, एंड ऑन पोजीशन। ठीक है, तो एक्सियल लाइन पे कोई पॉइंट होगा तो उसकी पोजीशन को हम क्या बोलेंगे? एंड ऑन पोजीशन पे रखा है। क्या रखा है? ये एंड ऑन पोजीशन पर रखा है। ऐसे बकवास यार नाम है, इसमें मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है, तो क्या ये एंड ऑन पोजीशन। दूसरी बात, एक लाइन जो इस डाइपोल के परपेंडिकुलर होगी उसको हम क्या कहते हैं? इक्वेटोरियल लाइन। क्या कहते हैं इसको? इक्वेटोरियल लाइन। क्या कहते हैं इसको? इक्वेटोरियल लाइन। बिल्कुल बकवास नहीं, टाइम वेस्ट नहीं, इक्वेटोरियल लाइन। और यहां पे अगर कोई पॉइंट होगा तो उसको हम क्या कह देते हैं? ब्रॉडकास्ट एंड पोजीशन। कभी यूज नहीं होता, लेकिन फिर भी सीबीएसई है, कहीं पे घुस गया, उसने देखा ओ ये तो नाम बहुत साल से पूछा ही नहीं, तो इस नाम से पूछ लेते हैं। ठीक है, तो ब्रॉडकास्ट बात समझ में आ गई क्या? तो मैं अब आपसे इन्हीं लाइन के अलोंग किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करवाऊंगा। तो डाइपोल के केस में ये दो लाइन है जहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, एक है एक्सियल लाइन और एक इक्वेटोरियल लाइन। बस बात खत्म, बकवास नहीं। ठीक है, एक एक्सियल लाइन और एक कौन है? इक्वेटोरियल लाइन। समझ में आया क्या? एंड ऑन पोजीशन, ब्रॉडकास्ट ऑन पोजीशन, एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन। तो सबसे पहले लिखो आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट। लिखो जल्दी से यहां पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन। बात समझ में आ गई क्या? चलो, तो ये है बात। हम कंसीडर करते हैं कि भैया एक क्यू चार्ज ये रहा और एक माइनस क्यू चार्ज ये रहा। ये रहा क्यू, ये रहा माइनस क्यू, और इसको मैंने 2L लेंथ से सेपरेट किया। कितनी लेंथ से सेपरेट किया? 2L। कितनी लेंथ से सेपरेट किया? 2L। कितनी लेंथ से सेपरेट किया? 2L प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू। ठीक है भाई, अब मैंने एक्सियल लाइन पर कहीं पे एक पॉइंट मान लिया, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए एकदम। इस पॉइंट को मैंने कह दिया M है, इस पॉइंट को मैंने क्या कह दिया? M। बात समझ में आ गई क्या? तो यहां पे ऐसी भूमिकाएं लिखनी है। क्या लिखनी है? भूमिकाएं। लेट अस कंसीडर अ पॉइंट M। लेट अस कंसीडर a point M at a distance x from the dipole। बात समझ में आ गई क्या? तो ध्यान से सुनो, मैंने क्या किया, ये वाला डिस्टेंस x मान लिया। ध्यान से देखना भैया, ये वाला डिस्टेंस मैंने क्या मान लिया? x। तो ये डाइपोल से x डिस्टेंस की दूरी पर है। डाइपोल से कितने डिस्टेंस की दूरी पर है? x डिस्टेंस की दूरी पर है। बात समझ में आ गई क्या? फिर मैंने देखा कि पॉजिटिव चार्ज से कितना दूर है। आपने कहा कि x में से L घटा दो। मैंने कहा क्यों? क्योंकि मिड पॉइंट से ये L है और मिड पॉइंट से ये L है। बोलो हाँ या ना? मिड पॉइंट से ये L है और मिड पॉइंट से ये L है। तो ये कितना हो जाएगा? यहां से लेके यहां तक ये कितना हो जाएगा? ये पूरा x है,
ये L है, तो x में से L को माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा, x माइनस L। और दूसरी बात, अगर आप नेगेटिव चार्ज से देखना चाहो, ये x है और ये L है, तो कितना हो जाएगा, ये x प्लस L। बात समझ में आ गई क्या? तो नेगेटिव चार्ज इस पॉइंट से कितना दूर है, x प्लस L, और पॉजिटिव चार्ज यहां से कितनी दूर है, x माइनस L। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत? देखो ये एक डाइपोल था हमारे पास, मैं अगर इसको किसी और रंग से रंगूं तो देखो ये पिंक से रंग के दिखा देता हूं मैं आपको कि ये नेगेटिव चार्ज था और ये हमारा था डाइपोल। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, ये कह रहा पॉइंट M, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। बात समझ में आ गई क्या? दैट इज कंसीडर अ पॉइंट M एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द डाइपोल। अब यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट M कैलकुलेट करने के लिए बिल्कुल ऐसी बात है कि आप पहले पॉजिटिव चार्ज की वजह से कैलकुलेट करो, उसके बाद नेगेटिव चार्ज की वजह से कैलकुलेट करो और उनका वेक्टर एडिशन कर दो। क्यों क्यों वेक्टर एडिशन? बहुत ध्यान से देखो कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से अगर आप इंडिविजुअली चेक करो, ध्यान से देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट M ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, मैं उसको ऐसे दिखाऊंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट M ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। क्या उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, क्या वो अवे होगी उधर की तरफ, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है? और नेगेटिव चार्ज की वजह से अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो वो आएगी इधर। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट M ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट M ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। तो ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास है, एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से और एक नेगेटिव चार्ज की वजह से। अब मैं इन दोनों का रिजल्टेंट कैलकुलेट कर दूंगा। और रिजल्टेंट में क्या है यार, तुमको पता है कि अगर एक फोर्स इधर हो और एक फोर्स इधर हो, इनको माइनस कर देते हैं। 100 न्यूटन इधर हो, 20 न्यूटन इधर हो, तो 100 माइनस 20, नेट क्या बचेगी, 80 इधर बचेगी। बोलो हाँ या ना? तो जल्दी से लिख लो। सबसे पहले तो लिखो यहां पे, देखो सीबीएसई में जब भी ये डेरिवेशन लिख रहे हो, सीबीएसई में कभी भी ये डेरिवेशन लिख रहे हो तो बढ़ा चढ़ा के, मतलब बातों को फैला के लिखना है। और क्या फैलावट कर सकते हो आप यहाँ पे, इस डाइपोल को एक्सप्लेन कर सकते हो कि हमने एक डाइपोल बनाया कि जिसके अंदर एक चार्ज है प्लस क्यू, एक चार्ज है माइनस क्यू, और उसको 12 लेंथ से सेपरेट कर रखा है। फिर हमने मिड पॉइंट से फिर ये वाली लाइन लिख दो, तो और फैलावट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो काम की बात समझो, आपको डेरिवेशन समझ में आना चाहिए। तो मैंने कहा EM पॉजिटिव, तो कौन है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at point M, electric field intensity at point M due to positive charge। ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। और यहां पे एक दूसरी है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट M, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट M ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। समझ में आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट M ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। फालतू की बकवास बातें, लेकिन लिखनी है तो लिखनी है। तो यहां पर सबसे पहले अगर मैं आपसे कहूं कि EM पॉजिटिव लिखो, EM पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट M। अच्छा, वेक्टर मैंने नहीं लगाया है इस पे क्योंकि मैंने डायरेक्शन खुद ही दिखा दी। समझ में आया? आप चाहो तो यहाँ पे बुक में आपको वेक्टर मिल सकता है, यहाँ पे वेक्टर मिल सकता है। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपको पहले पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और कोई बात नहीं है। तो ध्यान से सुनो, तो ये कितनी होगी, मुझे इतना पता है कि पॉइंट चार्ज हो Q और R डिस्टेंस दूर कोई पॉइंट हो M, तो इस Q चार्ज की वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कितनी होती है, KQ/R²। कितनी होती है, KQ/R²। कितनी होती है, KQ/R²। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो कितना दूर है इससे, x माइनस एल। कितना दूर है, x माइनस एल। तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी ये, KQ। मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, सिर्फ किसकी बात कर रहा हूँ, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड की अगर बात करूंगा तो ये एरो हटा दूंगा तो कितना आ जाएगा, KQ डिवाइडेड बाय x माइनस एल का होल स्क्वायर। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? और अगर आप वेक्टर लगाओगे तो यहाँ पे लिख देना टुवर्ड्स लेफ्ट।
सॉरी टुवर्ड्स राइट। समझ में आया क्या? कोई दिक्कत किसी भी तरह की? ठीक है। उसके बाद मैं ई एम माइनस की बात कर रहा हूं, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो माइनस चार्ज की वजह से कितना दूर है ये पॉइंट, माइनस चार्ज की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी, बहुत ध्यान से देखो। क्या x प्लस एल की बात कर लूं तो k q डिवाइडेड बाय x प्लस एल का होल स्क्वायर, और यहां पे क्या है ये टुवर्ड्स लेफ्ट। देखो ये दिखा भी रखा है, EM माइनस EM पॉजिटिव, दिख रहा है कि नहीं, EM पॉजिटिव EM नेगेटिव। तो अब अगर मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहता हूं तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट M नेट कैलकुलेट करना चाहता हूं तो पहली बात तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो मैं क्या करूंगा, माइनस कर दूंगा। बहुत ध्यान से देखो, के क्यू लेफ्ट साइड को मैं नेगेटिव के साथ लिख रहा हूं। बहुत ध्यान से देखो भैया, एक साइन कन्वेंशन, और इसी को हम हमेशा फॉलो भी करते हैं कि इस वाली डायरेक्शन को हम क्या कंसीडर कर लेते हैं पॉजिटिव, और इस वाली डायरेक्शन को हम क्या कंसीडर कर लेते हैं नेगेटिव। बात समझ में आ गई क्या? तो के क्यू ये टुवर्ड्स राइट है, तो इसको तो प्लस के साथ रहने दो, एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, के क्यू डिवाइडेड बाय एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। बात समझ में आ गई क्या? तो कुछ नहीं है भैया, सिंपल कैलकुलेशन है। यहां से आप के क्यू जब कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1/x माइनस एल होल स्क्वायर माइनस 1/x प्लस एल का होल स्क्वायर। पॉज कर लो, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, कॉन्फिडेंस आएगा। मैं भी सॉल्व करता हूं, थोड़ी देर में क्रॉस चेक कर लेना। ध्यान से देखो, कुछ नहीं किया, पहले एलसीएम लिया और फिर x प्लस एल होल स्क्वायर इधर आ गया और x माइनस एल का होल स्क्वायर उधर चला गया। बात समझ में आई क्या? जल्दी से पॉज करके कॉपी करो, मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए रब करने के लिए। पॉज करके कॉपी कर लो फटाफट से, शाबाश। तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, ध्यान से देखो। जब आप ये वाला भी एक्सपेंड करोगे और ये वाला भी एक्सपेंड करोगे तो आप एक कैंसिलेशन देखोगे, एक्स स्क्वायर का एल स्क्वायर का +2xl +2xl ऊपर आ जाएगा 4xl। मैं एक्सपेंड करके दिखाऊं यार, 8वीं तो पास होंगे ना यार, मतलब हद्दी है यार। सर यही तो समझ में नहीं आया था, किताब में भी देख लिया था इतना तो। गधे, x प्लस एल का होल स्क्वायर जब ओपन करेगा तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर +2xl। अब माइनस यहीं रहने दे और ब्रैकेट के अंदर दूसरे को एक्सपेंड कर, x माइनस एल का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर -2xl। अब माइनस से जब मल्टीप्लाई करेगा तो -x स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर +2xl।
तो ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। अब नहीं आया तो भाई तू है ही नहीं लायक। तो ध्यान से देख, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर, इस एक्सप्रेशन पे फाइनली आके हम रुके हैं। बात समझ में आ गई क्या? तो ये है नेट व्हाट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट एम ड्यू टू दिस डाइपोल। और वो पॉइंट कहाँ है? एक्सियल लाइन पे है। और ये बात भी तुमको समझ में आनी चाहिए कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगी वो टुवर्ड्स राइट बचेगी। सर तुझे कैसे पता लग गया यार? मैंने कहा भैया पॉजिटिव चार्ज पास में है ना, रिलेटिवली पॉजिटिव चार्ज पास में है। पॉजिटिव चार्ज पास में है तो उसका इफेक्ट ज्यादा आएगा, नेगेटिव चार्ज दूर है उसका इफेक्ट कम आएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टुवर्ड्स राइट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टुवर्ड्स राइट। जल्दी से कॉपी कर लो, मुझे कुछ बातें समझानी, मैं इधर से रब करता हूं। कंडीशन क्या है कि अगर जिंदगी में ऐसा हो जाए कि x बहुत 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 बड़ा हो जाए l से, तो क्या होगा? इफ x इज मच 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 ग्रेटर देन l, तो क्या होगा? कुछ नहीं, आप एक्स स्क्वायर के कंपैरिजन एल स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दो। x बहुत बड़ा है l के कंपैरिजन, तो जब x का स्क्वायर करोगे वो और बड़ा हो जाएगा। समझ में आया क्या? एल स्क्वायर के कंपैरिजन वो और बड़ा हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटेड टू एक्स स्क्वायर ओनली। समझ में आएगा? तो ध्यान से सुनना, देख भाई ध्यान से सुनना। अपने पास फॉर्मूला क्या आया? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट एम, नेट का क्या फॉर्मूला आया? के क्यू 4xl डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ये आया था कि नहीं आया था? और इसका भी स्क्वायर था, बोलो हाँ है ना? तो ध्यान से सुनो मेरी बात, इसको एक्स स्क्वायर पुट कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? के क्यू 4xl डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 4। एक एक्स को मार देगा तो यहाँ पे 3 रह जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा? के क्यू 4l डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा एक्स स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ करती थी, यहाँ पे एक्स क्यूब क्यों आ गया? तो डाइपोल के केस में एक्स क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, डाइपोल के केस में। तो आपसे ये भी वाइवा में पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करती है। आपको कुछ बातें बोलेगा, वो आपको फंसाने की कोशिश करेगी, देखिए इनवर्स स्क्वायर, तो आप बोलना कि हाँ इनवर्स स्क्वायर लॉ पे ही चलती है इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन डाइपोल का केस एक अकेला केस ऐसा, ये मेंशन करना है आपको, वाइवा में पकड़ता है इस बात पे, ठीक है? कि डाइपोल का केस एक अकेला केस है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और अगर कुछ लोगों की नजर थोड़ी सी पैनी हो तो उन्हें दिख रहा होगा कि यहाँ पे 2 इंटू 2l लिखा हुआ है, मतलब अगर इसमें से मैं 2l निकाल लूं तो क्या बचेगा? यहाँ पे 2 भाई 4l लिखा हुआ है, तो 2l निकाल लोगे तो 2 ही तो बचेगा। तो 2l की जरूरत क्यों पड़ रही है अपने को? क्योंकि अपने को इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला पता है। मैं इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की टर्म्स में लिखना चाहता हूं और लिख भी सकता हूं बहुत आराम से, देखो के क्यू 2l इंटू 2 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। समझ में आया? तो ये जो फाइनल रिजल्ट बचेगा हमारे पास, क्या बचेगा? ये 2 के पी बाय एक्स क्यूब, 2 के पी बाय एक्स क्यूब। लेकिन आप ये वाला फॉर्मूला याद नहीं रखोगे, ये वाला फॉर्मूला आप याद नहीं रखोगे, आप याद इसी को रखोगे। सर ऐसा क्यों? क्योंकि वो ये वाला केस नहीं देता, वो पूछता आपसे यही वाला सवाल है और आपके दिमाग में फिट हुआ रहता है 2 के पी बाय एक्स क्यूब, 2 के पी बाय एक्स क्यूब, 2 के पी बाय एक्स क्यूब, आप डायरेक्ट धैर्य से लगा देते हो। मान लो उसने डाइपोल के पास दिया पॉइंट, आपने उसको अप्रोक्सीमेशन के साथ ये वाले केस सॉल्व कर दिया। समझ में आया क्या? तो याद कौन सा रखना है? ये वाला। समझ में आया? याद ये वाला रखना है, ये वाला स्पेशल केस है। तो ये कब अप्लाई होगा? कब अप्लाई होगा? जब आप चेक कर लो कि हाँ एक्स एल के 10 टाइम्स है, मतलब ये दे रखा हो, एक्स दे रखा हो सेंटीमीटर में, ये दे रखा हो मिलीमीटर में, तब अप्लाई कर सकते हो। ठीक है? ये दे रखा हो मीटर में, ये दे रखा हो सेंटीमीटर में, मतलब ऑर्डर चेंज हो। मतलब कहने का सिर्फ इतना सा है कि एक्स
एल के 10 टाइम्स ज्यादा होना चाहिए, तभी आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, वरना ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, वरना तो यही बेस्ट है। और ऐसा हुआ है पिछले सालों में कई बार, रिपीटेडली उसने पूछा और रिपीटेडली बच्चों ने गलत किया। उसने पूछा, ये अप्रोक्सीमेशन अप्लाई नहीं हो रहा था, लेकिन बच्चों ने अप्रोक्सीमेशन लगा दिया। तो ये अप्रोक्सीमेटेड फॉर्मूला है। क्या है ये? अप्रोक्सीमेटेड फॉर्मूला। और एक आखिरी बात अगर आप यहाँ पे नोट करना चाहते हो तो कर लो कि इन दिस केस इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज इनवर्स क्यूब ऑफ द डिस्टेंस। बात समझ में आ गई क्या? इनवर्स क्यूब ऑफ द डिस्टेंस। तो ये था कंप्लीट एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन। एक अगर इसमें ग्राफ भी देखना चाहो आप तो क्या हो जाएगा इसका कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस एक्सिस पे और एक्स इस एक्सिस पे। कॉपी कर लिया हो तो मैं रब कर दूंगा, थोड़ा सा पोर्शन मुझे रब करना है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ग्राफ देख लो। इनवर्स एक्स क्यूब है, समझ में आया? तो यहां पे ऐसे आएगा ये। तो ये वाला जो रीजन छोड़ा ये डाइपोल का छोड़ा। किसका छोड़ा? डाइपोल का। यहाँ पे डाइपोल है, ये डाइपोल रखा हुआ है, ये प्लस और ये माइनस। उधर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगी उतरती हुई नीचे, पॉजिटिव चार्ज की डोमिनेंसी रहेगी उधर, यहाँ नेगेटिव चार्ज की डोमिनेंसी रहेगी। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, पॉज करके कॉपी कर लो। क्या लिखा? अप्लाई करो मगर ध्यान से। ठीक है, कभी भी डाइपोल का सवाल आए तो पहले चेक कर लो कि अप्रोक्सीमेशन लग भी सकता है या नहीं। बात समझ में आ गई क्या? चलो।